तो मैंने जरूर इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगाया है, वरना अदरवाइज इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत जल्दी ऑप्शन देख करके सॉल्व कर सकते हैं। Al का जो सल्फाइड बनेगा वो तो हाइड्रोलिसिस शो करता है। Al3+ और Fe3+ के जो सल्फाइड होते हैं दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस। आयोडाइड ऑफ मिलेंस बेस फॉर्म होता है जिसका कलर क्या होता है, ब्राउन, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। HgO.HgNH2 उसे लिखा जाता है। तो ये प्लीज वेलकम बैक। आज हम लोग सॉल्ट एनालिसिस के ऊपर PYQs करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन। तो क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं। आपको अगर बेसिक आइडिया भी है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जनरली लोग सॉल्ट एनालिसिस वाले पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। वो इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें दिखता है कि इतना बल्कि है, ये वॉल्यूमिनस चैप्टर है, कैसे इतनी सारी चीजें याद रखेंगे। बट अगर आपको बेसिक आइडिया, यू हैव जस्ट गॉन थ्रू इट, अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट को देखा भर है 4-5 बार, तो आप बड़े आराम से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक से ज्यादा हिंट्स मिलेंगी जिसके बेसिस पर ऑप्शन देख करके बड़े इजीली आप जज कर पाओगे करेक्ट आंसर क्या है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक में आप सबसे ज्यादा किस पर फोकस करिए, ग्रुप रिएजेंट और ये जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं कैटाइंस और एनाइंस के लिए। एनाइंस का बेसिक आइडिया ले लीजिए, जो सिलेबस में एनाइंस दिए हैं उनको एक बार देख लीजिए, जो कि बहुत ही सिंपल है, बड़े आराम से किए जा सकते हैं। कैटाइंस में जो क्लासिफिकेशन करा गया है उसमें कौन कौन से ग्रुप रिएजेंट यूज करा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। प्रेसिपिटेट्स क्या बनते हैं, उनका कलर क्या होता है, वो आपको आइडिया होना चाहिए। और प्रेसिपिटेट्स एसिड डालने पर या बेस डालने पर सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल रहते हैं, इसका आइडिया होना चाहिए। तो मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज डोंट स्किप दिस टॉपिक। इस टॉपिक को जो भी थ्योरी है उसको एक बार देखिए फटाफट। एक बार जैसे ही देखेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इस तरह करा जा सकता है। फिर कुछ क्वेश्चंस करिए, तो आपको शुरू में हो सकता है जब आप कुछ क्वेश्चंस करें उसमें से 50% ही सॉल्व कर पाए, लेकिन आप जब एक बार फिर से उन्हीं नोट्स को, उस थ्योरी को फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका इस बार जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, इनफैक्ट करेक्ट अटेम्प्ट्स हैं, वो बढ़ जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज गो थ्रू द थ्योरी, जो मैंने सजेस्ट किया, स्पेशली वो वाला पार्ट तो जरूर कर लीजिएगा। थ्योरी पर जाइए, एक बार 2-3 बार उसको रिवाइज करिए, देखिए और उसके क्वेश्चंस अप्रोच करिए। तो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन। देखिए किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, सो इट इज गिवन, फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हेन कॉपर 2+ आयन इज ट्रीटेड विथ Ki, a white precipitate X appears in solution। अब देखिए Ki इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा, पहले से ये बात पता रहती है, रिडॉक्स में भी हमको ये बात पढ़ाई जाती है, Ki इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो Ki एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इतना तो आप दिमाग यहाँ पे लगा ही सकते हैं कि भाई Ki आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कॉपर यहाँ पर +2 में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, ये इसको रिड्यूस करेगा, खुद Ki किस में चेंज करेगा, I2 में चेंज करेगा। तो कॉपर 2+ से कॉपर +1 में जाएगा। उन्होंने बोला है व्हाइट प्रेसिपिटेट X appears in solution, the solution is titrated with sodium thiosulfate, the compound Y is formed। तो देखिए मैं बताता हूं हुआ क्या। यहाँ पे आपने कॉपर 2+ को जब Ki से ट्रीट करा, Ki which is a good reducing agent, what it did, इसने इसको Cu2I2 में चेंज कर दिया, जिसका एक्चुअली में कलर क्या होता है, व्हाइट। तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म होता है और साथ में I2 बना। अब ये जो I2 और Ki होते हैं, ये एक्चुअली में रिएक्ट करके आपका क्या बनाते हैं, Ki3 बनाते हैं। और इसका जो ये वाटर सॉल्युबल होता है Ki3, और इसका जो कलर होता है दैट इज डार्क ब्राउन। और कहते हैं कि इतना ज्यादा डार्क होता है कि ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है Cu2I2 का, इसको ये हाइड कर लेता है, इतना ज्यादा डार्क कलर होता है। तो कॉपर 2+ को ट्रीट करा Ki से, सामने आपके लिखा हुआ व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, तो X appears in solution, यही वो एक्चुअली में X होगा। द सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद, अब देखिए आगे उसने क्या दिया है, तो ये हो गई सिचुएशन, Cu2I2 बना और Ki3 की वजह से आपके सॉल्यूशन का कलर जो है दैट हैज बिकम हाउ मच, व्हाट, डार्क ब्राउन। अब उसने क्या करा, उसने इसको Na2H2O3 से, सोडियम थायोसल्फेट से ट्रीट करा। तो Na2H2O3 आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हाइपो, इट इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए हम Na2H2O3 का सॉल्यूशन यूज करते हैं। सो व्हाट विल हैपन, और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिडॉक्स में हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो Na2H2O3 I2 के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म NaIN Na2S4O6, ये आपका फॉर्म होगा। तो
अब ये जो Na2H2O3 जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे, what will happen, ये KI3 से, अब I3 is actually nothing but what, I2 plus I minus, ऐसे ही ये बनाया है आपने। तो ये वाला Na2H2O3 I2 के साथ रिएक्ट कर जाता है और NaI plus Na2S4O6 बनाता है। सिंस I3 माइनस इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, क्योंकि ये तो I2 भी I माइनस में चेंज कर गया है, तो डार्क ब्राउन कलर आपका क्या डिसअपियर कर जाता है, फिर से आपका जो व्हाइट पीपीटी होता है वो क्लियरली दिखने लगता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, Na2H2O3 basically reacts this with this I3 minus and it forms NaI plus Na2S4O6, ये आपका यहां पर फॉर्म हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं द कंपाउंड Y इज फॉर्म्ड X एंड Y। तो X देखिए Cu2I2 है, Cu2I2 उसने दिया हुआ है। देखिए C और D तो पहले ही आप बाहर हटा सकते हैं क्योंकि Ki एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपके पास ऑप्शन रह गया A और B। और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, Na2S4O6। तो मैंने जरूर इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगाया है, वरना अदरवाइज इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत जल्दी ऑप्शन देख करके सॉल्व कर सकते हैं। इतना डिटेल नहीं भी पता है तब भी हो सकता है। देखिए आपको पता था रिड्यूसिंग एजेंट है तो कॉपर +2 से +1 में जाएगा, ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते, तो आंसर या तो ए में से होने वाला है या फिर बी में से होने वाला है। और बाकी आपने जरूर ये कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, ये यहां से जज कर पाओगे कि Na2S4O6 फॉर्म होता है जब हम रिएक्ट कराते हैं Na2H2O3 को I2 के साथ, तो उसके बेसिस पर आप इसे बड़े आराम से जज कर सकते थे। तो आंसर हो गया आपका बी। तो मैं फिर से वही बोलूंगा जो मैंने बिगिनिंग में बोली है कि जस्ट हैव एन आइडिया। अगर आपको आइडिया भर है तो बड़े आराम से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जा सकता है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन, कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े। Let's move on to the next one. What it says, formation of which complex among the following is not a confirmatory test of Pb2 plus ion। तो कह रहा है कि Pb2 प्लस आयन को रिएक्ट कराता है डिफरेंट सॉल्यूशन से, वो प्रेसिपिटेट कराना चाह रहा है। कह रहा है कि कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। देखो PbCrO4 आप प्रेसिपिटेट कराते हैं, राइट, इट इज प्रेसिपिटेट, PbCrO4 प्रेसिपिटेट होता है, PbI2 भी आपका प्रेसिपिटेट होता है। लेड नाइट्रेट इज वाटर सॉल्युबल और लेड सल्फेट भी आपका प्रेसिपिटेट होता है। तो व्हाइट हो गया, येलो हो गया, येलो हो गया, राइट। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होते हैं। दे ऑल आर प्रेसिपिटेट। एक मिनट, ये डोंट एज्यूम इट टू बी द आंसर। ये प्रेसिपिटेट हो गया, लेड आयोडाइड इज प्रेसिपिटेट, देन लेड सल्फेट इज प्रेसिपिटेट। तो PbI2 का आपका प्रेसिपिटेट बनता है येलो कलर का, PbCrO4 का आपका प्रेसिपिटेट बनता है येलो कलर का, और लेड सल्फेट में आपका व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। बस लेड नाइट्रेट ऐसा है जो क्या है, वाटर सॉल्युबल। तो ऑब्वियसली दिस नीड्स टू बी द आंसर, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, इन द वेट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कैटाइंस, उसने कहा है कि वेट टेस्ट कर रहे हैं कैटाइंस के लिए बाय प्रेसिपिटेशन की हेल्प से, विच ट्रांजिशन एलिमेंट कैटाइन डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 4 इन क्वालिटेटिव इन ऑर्गेनिक एनालिसिस। तो कह रहा है कौन सा, अब ग्रुप 4 बोल दिया यार। अब इसीलिए देखो मैंने आपसे बोला था कि आपको एटलीस्ट जो क्लासिफिकेशन कैटायन का ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप किया जाता है, उनके प्रेसिपिटेट्स का कलर, और बहुत सिंपल होता है, और वो ग्रुप रिएजेंट्स क्या यूज करे जाते हैं, इसका आइडिया होना चाहिए। इट हेल्प्स अ लॉट, ये जरूर आपको याद रखना है। तो अब ग्रुप 4 की अगर हम बात करें, ग्रुप 4 में हम जो ग्रुप रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज H2S विद NH4OH यूज करा जाता है। वहां पे हम सल्फाइड के फॉर्म्स में प्रेसिपिटेट करते हैं, और आपके वहां पे कौन कौन से कैटायन डाले जाते हैं, इट इज Zn2+ डाला जाता है, Mn2+ डाला जाता है, कोबाल्ट 2+ डाला जाता है, निकल 2+ डाला जाता है। और ये प्रेसिपिटेट सल्फाइड के फॉर्म्स में करते हैं, तो जो COS बनता है, NiS बनता है, ये एक्चुअली में कैसे प्रेसिपिटेट बनते हैं, आपके ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो इन दोनों के ही केस में आपका कलर होता है ब्लैक। Zn2+, और जब हम Mn2+ की बात करते हैं तो Zn2+ आपका प्रेसिपिटेट करता है ZnS के फॉर्म में, और Mn2+ प्रेसिपिटेट करता है MnS के फॉर्म में। MnS का जो कलर होता है, ये सब आपके प्रेसिपिटेट हैं, ये बफ कलर होता है या फ्लैश कलर भी बोला जाता है। बफ कलर और फ्लैश जैसा ये होता है, बफ कलर्ड या फ्लैश कलर्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए।
ZnS की जब हम बात करते हैं तो ये आपका प्रेसिपिटेट होता है डर्टी व्हाइट, ये डर्टी व्हाइट कलर का आपका प्रेसिपिटेट होता है। तो बस यहाँ पर ये इसके बेसिस पे आप चेक कर लीजिए, ये ग्रुप 4 के आपके कैटायंस हो गए। और यहाँ पे ग्रुप 4 में अगर हम चेक करें तो Zn2+ CO2+ Ni2+ आपका है, प्रेजेंट है यहाँ पर, बट Fe3+ प्रेजेंट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज Fe3+। आई होप दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट, in the wet test for detection of various cations by precipitation, Ba2+ cations are detected by obtaining precipitate of। तो देखिए बेरियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रॉन्शियम 2+, ये हो गए आपके स्ट्रॉन्शियम 2+, बेरियम 2+, ग्रुप 5 के कैटाइंस। तो ग्रुप 5 के कैटाइंस के लिए जो हम ग्रुप रिएजेंट यूज करते हैं, जब हम इनको प्रेसिपिटेट आउट कराते हैं तो वी प्रेसिपिटेट देम आउट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। और इनके जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो सारे ही क्या होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। CaCO3 बनेगा, SrCO3 बनेगा, BaCO3 बनेगा। और ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं, अगर आप इसको डाइल्यूट HCl से ट्रीट करेंगे, तीनों ही व्हाइट कलर के होते हैं, तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के एफरवेसेंस देखने को मिलेगी। तो ये जब हम एकदम एनालिसिस इनिशिएट करते हैं, तो हम ग्रुप 5 की जब हम एनालिसिस इनिशिएट करते हैं तो हम ये कार्बोनेट्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करते हैं। तो आप खुद ऑब्जर्व करिए यहां पर कौन सा आपको दिख रहा है कार्बोनेट के फॉर्म में, तो बी वाला दिख रहा है। फिर फर्दर हम बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम में डिफरेंशिएट करने के लिए, एक तरह से उनको जज करने के लिए कि कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए फिर हम अलग से टेस्ट करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डिटेक्शन ऑफ वेरियस कैटायंस बाय प्रेसिपिटेशन बेरियम 2, तो कैसे प्रेसिपिटेट कराया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ आपका बेरियम कार्बोनेट या कार्बोनेट्स बोल सकते हैं इफ यू आर टॉकिंग फॉर अदर आयन। तो यहां पर आपका ग्रुप रिएजेंट होता है अमोनियम कार्बोनेट विद NH4OH, जो यूज करा जाता है इनको प्रेसिपिटेट कराने के लिए। तो प्लीज वो चार्ट जरूर आप देख लीजिएगा, जहां पे क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए उस पर काफी क्वेश्चंस देखने को हमें मिल रहे हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इट सेज, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट 2। सो दे हैव गिवन एनायन है आपका और गैस इन्वॉल्व ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। तो बेसिकली एसिडिक रेडिकल्स के ऊपर क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है। और क्या क्या दिया है देखिए, कार्बोनेट को अगर हम डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करेंगे तो एनाइंस में भी हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करा करके कुछ एनाइंस डाल दिए जाते हैं, और कुछ एनाइंस ऐसे होते हैं जो हम डालते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद व्हाट, कॉन्क एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और उस केस में वो फिर कोई कैरेक्टरिस्टिक गैस रिलीज कर रहे होते हैं। ऐसे ही डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी कुछ रिलीज, तो इस तरह हम क्लासिफिकेशन करते हैं। बाकी जो नहीं कर रहे होते उनको फिर हम और अलग ग्रुप में डाल देते हैं, जहां पर हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन, लाइक सल्फेट हो गया, इस तरह पर मैग्नेट हो गया, इस तरह के एनाइंस। तो यहां पर अगर हम नोटिस करें कि जब आप CO3 को डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करेंगे तो खुद ही सोचिए क्या होगा, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेगी, कलरलेस गैस होती है। तो ऑब्जर्व करिए, कलरलेस गैस इवॉल्व व्हेन ब्रिस्क व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ए वाला तो 4 के साथ मैच हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, लाइम वाटर टेस्ट भी जिसे बोलते हैं। तो दो गैसेस ध्यान रखिएगा, लाइम वाटर आपका टेस्ट देती हैं। एक होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा दोनों ही गैसेस आपका लाइम वाटर टेस्ट देती हैं। तो अभी तो देखते हैं, पहले मैच कराते हैं, फिर वी विल सी आगे देखेंगे क्या है। ये कलरलेस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ओडरलेस गैस होती है। अब SO3 S2- पे अगर हम आए तो वहां पर H2S बनेगा। H2S आपको पता है उसकी बड़ी स्मेल जो होती है रॉटन एग जैसी होती है। और आके देखते हैं, उन्होंने ये ऑप्शन देखे और लेड एसिटेट पेपर को ब्लैक करना है, कलरलेस गैस भी होती है H2S, स्मेल्स लाइक रॉटन एग, और लेड एसिटेट पेपर, लेड एसिटेट का जो मॉइसन पेपर होता है उसके साथ ये PVS का ब्लैक PPT बनाता है। तो देखिए ये इसके साथ मैच कर जाएगा, राइट। फिर देखते हैं SO3 इसको जब हम ट्रीट करेंगे तो H2SO3 बनेगा, जो आपका फाइनली चेंज कर जाता है H2O+ सल्फर डाइऑक्साइड में। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सल्फर डाइऑक्साइड विच इज ऑल्सो अ कलरलेस गैस, वो भी तो लाइम वाटर मिल्की कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो बट कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में हम डिफरेंशिएट करने के लिए
क्या करते हैं, इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। सल्फर डाइऑक्साइड में हम सल्फर को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वहां पे वो जो ऑक्सीडेंट होता है वो अपना कलर चेंज शो करेगा। और बाकी SO2 की जो स्मेल होती है, इट स्मेल्स लाइक बर्निंग सल्फर, राइट, इस तरह वो स्मेल करता है। जैसे मैच स्टिक जब आप बर्न करते हैं ना, बर्न करने के बाद जो स्मेल आती है वैसी ही कुछ कुछ स्मेल होती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड की। तो एक बार देखते हैं आगे क्या दिया, कलरलेस गैस विच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन। सो SO2 रिएक्शन, SO2 की जब हम रिएक्शन कराएंगे, देखिए यहां पे दिखा देता हूं, SO2 को हमने किससे ट्रीट कराया, डाइक्रोमेट के साथ, Cr2O7 2- एसिडिक कंडीशन में। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट which is orange in color is a very good oxidizing agent. So what it will do, it will oxidize SO2, SO2 को +4 से +6 में ले जाएगा, SO4 2- बनेगा, यहाँ पे सल्फर +6 में गया और ये बन गया आपका Cr3+, और यहाँ पे कलर चेंज आप नोटिस करेंगे, Cr3+ का जो कलर आता है दैट इज व्हाट, ग्रीन। ठीक है, ऑरेंज से ग्रीन कलर। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि कार्बन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन व्हाट, +4 maximum possible oxidation state. So this is how we differentiate. So if we match it up, ये आपका हो जाएगा SO3 2- इसके साथ, तो CO3 2- एसिड से रिएक्ट करके क्या CO2 के एफरवेसेंस देगा, सल्फाइड माइनस एसिड से रिएक्ट करके H2S बना रहा है जो PVS का ब्लैक प्रेसिपिटेट बना देता है लेड एसिटेट के साथ, राइट। यहाँ पे SO2 which also turns lime water milky, but डिफरेंशिएट कैसे किया, ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखिए और कुछ बचा नहीं, NO2- ये रहा, तो NO2- को जब आप एसिड से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, डाइल्यूट एसिडिक कंडीशन में इट फॉर्म्स HNO2 विच इज नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड की क्या बात होती है, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है। सो व्हाट विल हैपन, दिस HNO2 विल अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन टू फॉर्म HNO3 + NO + H2O फॉर्म होगा। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यहाँ +5 में चला गया, और ये रहा आपका +2। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। और NO फिर ऑक्सीजन के साथ टच में आते ही एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है रिएक्ट करके NO2 बनाता है, जिसका कलर क्या होता है आपका, ब्राउन। तो ये ब्राउन कलर के आपको फ्यूम्स देखने को मिल जाएंगे। तो NO2- which turns, साथ में ये भी लिखा है ब्राउन फ्यूम्स, तो आपके सामने लिखा हुआ है क्या, which turns acidified KI solution, KI is again a reducing agent, और ये जो KI सॉल्यूशन है ये एक्चुअली में यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, आयोडीन बनाएगा, और आयोडीन आपका स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। अदरवाइज आपने 2-3 भी जज कर लिए तो ये फिर अब ये इसी के साथ मैच करना है और कुछ बचा नहीं है, वरना बहुत सिंपल है, वहां पर आपकी रिएक्शन हो जाएगी और आपका I2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, और NO2 खुद आपका NO में बदल जाएगा। सो मैच कराते हैं, तो A के लिए 4, तो चेक करिए A के लिए 4 किस में है, आप देखिए A में भी दिया हुआ है, C में भी दिया है, D दिया है, तो A के लिए हो गया 4, इसको मेंशन कर लेते हैं, A इज 4। B की अगर हम बात करें तो B एक्चुअली में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। C की अगर हम बात करें तो इट इज 2, और D की अगर हम बात करें तो इट इज 3। तो ये आपका हो जाएगा। तो 4 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। 4 1 2 3 4, ये तो हो ही नहीं सकता, A में 4 1 2 4 लिख दिया है, 4 1 2 3 कहाँ पर दिख रहा है आपका, इसमें दिख रहा है, प्लीज चेक कर लीजिएगा मैंने कोई अगर एरर ना करी हो तो। 4 1 2 3 if I am correct, A goes with 4, B goes with 1, C goes with 2 and D goes with 3. तो 4 1 2 3, so this is the correct answer. आगे बढ़ते हैं, देखिए white precipitate of AgCl dissolves in aqueous ammonia solution due to formation of, this one is pretty simple question, ये बहुत पता होता है हमें कि AgCl का जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है उसको अगर आप उसमें अमोनिकल सॉल्यूशन या अमोनिया गैस पास करें उसके सॉल्यूशन में, उससे ट्रीट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स क्या बनता है भाई, AgCl सॉलिड आपका स्पैरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है, सो व्हाट विल हैपन, ये कॉम्प्लेक्स बना देगा एक्वस अमोनिया के साथ, ये बनता है AgNH3 होल ट्वाइस N प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, इसकी वजह से व्हाइट पीपीटी डिसअपीयर कर जाता है। तो आप चेक करिए कौन सा वो कॉम्प्लेक्स है, मैंने आयनाइज्ड फॉर्म में लिख दिया एक्वस सॉल्यूशन में,
तो AgNH3 होल ट्वाइस Cl, सो C इज द करेक्ट आंसर। Ag+1 में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है? 2, तो 2 अमोनिया यहाँ पे लिगैंड्स की तरह काम कर रहे हैं, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे, लीनियर आपकी यहाँ पर शेप हो जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट विद कैटायन Y2+ एडिशन ऑफ रिएजेंट, तो इंफॉर्मेशन को मेंशन करते हैं कि कैटायन की एनालिसिस कर रहे हैं और उसने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम नंबर बोल सकते हैं 2+ है, खैर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सारे ऑप्शन में 2+ ही दिया हुआ है। एडिशन ऑफ अ reagent X to alkaline solution of the salt gives a bright red precipitate. The reagent X and the cation Y2+ is. तो if you pay attention, यहां पर देखिए ऑप्शंस देखिए, जरा विजुलाइज करिए। यहां पे डाइमिथिल ग्लाइऑक्साइम दिया है और ब्राइट रेड कलर का प्रेसिपिटेट उसने मेंशन करा हुआ है। तो निकल का निकल की जब हम बात करते हैं तो निकल डाइमिथिल ग्लाइऑक्साइम के साथ, जो कि रिएजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करके रोजी रेड या ब्रिलियंट रेड भी बोला जाता है या ब्राइट रेड कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो अब कहाँ है निकल के लिए ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो किसमें दिख रहा है? Ni2+ में आपको लिख रहा है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम के साथ आपका क्या प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा। तो अगर इफ यू वांट मैं लिख भी देता हूं डाइमिथिल ग्लाइऑक्साइम, देखिए ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इट इज लाइक दिस C एंड देन वी हैव CH3 इस तरह 3 एंड देन डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, ये मैं डाइमिथिल ग्लाइऑक्साइम लिख रहा हूं एंड देन फिर उसके बाद ये रहा आपका निकल 2+, ये इस तरह आपका ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जो लोन पेयर प्रेजेंट है, और यहां पर आपका प्रेजेंट है O पर माइनस, सो वी हैव O-, और यहां पर सिमिलरली वी हैव O एंड देन वी हैव H। ये सिचुएशन, तो निकल ने अपना लोन पेयर क्या करा, निकल सॉरी नाइट्रोजन ने क्या करा, निकल में अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर दिया। ऐसी सेम यहां सर, यहां पर भी आप बना लीजिए, तो इट विल बी लाइक दिस, ये रहा और ये रहा एंड देन ये वी हैव N, और इस बार यहां पर आपको O- शो करना है और इनके बीच में एक्चुअल में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। सो वी हैव O एंड देन वी हैव H, ये रहा ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे ही यहां पर ये O- था, मैं ये चार्ज नहीं शो कर रहा हूं, और फिर ऐसे ही यहां पर इट विल बी N और फिर आपका डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और ये रहा आपका Me और ये रहा Me, इस तरह बन जाएगा, और ये रहा आपका OH जो क्या बनाएगा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। या शॉर्ट में इतना बड़ा ना लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा, NiDMg का होल ट्वाइस, इस ये आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये निकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, याद रखिएगा। ब्राइट रेड या कई बार लोग ब्रिलियंट रेड शब्द भी यूज कर देते हैं या फिर कई बार रोजी रेड भी यूज करते हैं, ठीक है। ब्राइट रेड इज मोर कॉमन। तो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये एक बार स्ट्रक्चर आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसी को डाइमिथिल ग्लाइऑक्साइम बोलेंगे। डाइमिथिल ग्लाइऑक्सिमेट आयन है ये, बेसिक कंडीशन है। यहाँ पर एक OH से आपने H हटा गया, O- है वो, ऐसे ही ये इसमें भी हमने क्या करा है, एक O- रखा है, एक OH रखा है, और इनके बीच में क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। और N पे क्योंकि आपको पता है लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो लोन पेयर कोऑर्डिनेट हो जाएगा किसके, निकल के D ऑर्बिटल्स में आराम से, ठीक है। दिस इज इट, आई होप दिस इज क्लियर। कार्बन के ध्यान रखिएगा 4 बॉन्ड्स होने चाहिए विच आर देयर, नाइट्रोजन के लिए 3 तो है ही और बाकी ये लोन पे उसने कोऑर्डिनेट कर दिया है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फिर है इन द फ्लेम टेस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स अ ग्रीन फ्लेम विद ब्लू सेंटर। तो ये फ्लेम टेस्ट के ऊपर है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए फ्लेम टेस्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी पता होना चाहिए आपको। तो इसमें दिया हुआ ना ग्रीन फ्लेम विद ब्लू सेंटर, देखिए वैसे तो जिनको पता है तुरंत कर सकते हैं, ग्रीन फ्लेम विद ब्लू सेंटर वो बोलेंगे कॉपर 2+, दैट इज द करेक्ट आंसर।
वरना अगर नहीं भी पता था तो भी आप यहां जज कर पाते Sr2 प्लस Ba2 प्लस कैल्शियम 2 प्लस, जब हम ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है और इनके लिए जब हम फ्लेम टेस्ट करते हैं देन व्हाट हैपेंस, स्ट्रोंशियम के केस में जो कलर आता है दैट इज क्रिम्सन, बेरियम के केस में जो कलर आता है दैट इज एप्पल ग्रीन, और कैल्शियम के केस में जो कलर आता है दैट इज ब्रिक रेड। तो उससे भी हम जज कर सकते थे। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे हो सकता था, लेकिन क्योंकि आपने फ्लेम टेस्ट अगर एल्कालाइन अर्थ मेटल के लिए देखा होगा तो आपको पता होगा वहां पे एप्पल ग्रीन कलर का फ्लेम आती है, तो उसने यही लिखा अ ग्रीन फ्लेम विद ब्लू सेंटर, और वो किसके केस में आता है, कॉपर 2 प्लस के केस में आता है। कॉपर 2 प्लस इस तरह आपका कलर शो करता है जहां पे ब्लू सेंटर प्रेजेंट होता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कॉपर 2 प्लस इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर क्रिम्सन रेड, ये हो जाएगा आपका ग्रीन, एप्पल ग्रीन बोला जाता है इसको, एप्पल ग्रीन, और यहां कैल्शियम हम लोग बोलते हैं ब्रिक रेड। बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं क्योंकि फ्लेम में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो उनको एक्साइट करे, और एक्साइट करने के बाद जो एनर्जी वो रिलीज करें इलेक्ट्रॉन जब वो ग्राउंड स्टेट में आए वो विजिबल रीजन में लाई करे जो हम अपनी आंखों से जज कर पाए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो गया ए हो गया। देखिए क्या कहता है, so it is white precipitate was formed when BaCl2 was added to water extract of an inorganic salt, further a gas X। तो यहां पर आपका कह रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जब आपने BaCl2 सॉल्यूशन ट्रीट करा। तो जनरली मेरे दिमाग में जब बेरियम की बात हो रही होती है और व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम के बारे में सोचता हूं तो मैं क्या रिकॉल करता हूं, एक तो बेरियम सल्फेट भी आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, और एक बेरियम BaSO3 बेरियम सल्फाइट भी आपका, नॉट सल्फाइड, बेरियम सल्फाइट SULPHIT, वो भी आपका क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो इफ यू रिमेंबर अभी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में बात बोली थी कि लाइम वाटर टेस्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज SO2 देता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है बस बिल्कुल आपको सेम काम SO2 के लिए भी करना होता है, बस C की जगह S लिख दीजिए, CaCO3 BaCO3 BaSO3। फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा आपका, ऐसे ही बेल्शियम आप SO2 गैस की बात करेंगे तो वहां पर आपका कैल्शियम बाइसल्फाइड बन जाएगा अगर आप लाइम वाटर लेकर के चल रहे हैं। और अगर आप बेराइटा वाटर लेकर के चल रहे हैं, जो आप आई गेस आपको पता होगा कि जैसे लाइम वाटर हम यूज करते हैं CO2 के लिए, वैसे बेराइटा वाटर मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड भी यूज करा जाता है, बिल्कुल एनालॉगस टेस्ट होता है, बस वहां Ca की जगह क्या आ रहा होता है, Ba आ रहा होता है। तो BaCO3 बनेगा और फिर बेरियम बाइकार्बोनेट का आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही आपने SO2 के साथ करा तो बेरियम सल्फाइड बन जाएगा और फिर बेरियम बाइसल्फाइड बन जाएगा। तो देखते हैं आगे। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड व्हेन BaCl2 वाज एडेड टू वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो देखिए वैसा कुछ कुछ दिख रहा है हमें, SO3 2- तो हमें दिख गया, राइट। फर्दर अ गैस X विद कैरेक्टर्स ऑफ व्हेन द फॉर्म्ड व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट HCl। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए क्यों, क्योंकि BaSO3 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और जब आप इसको डाइल्यूट HCl से ट्रीट करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में BaCO3 बनता बेराइटा वाटर के साथ, और आप उनको जब एसिड से ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HCl से तो कार्बन डाइऑक्साइड की एफोबेसेंस आपने को देखने मिलेगी, वैसे यहाँ पे आपको SO2 गैस रिलीज होती हुई दिखेगी। तो जब आप इसको डाइल्यूट HCl से करेंगे ट्रीट तो ये आपका BaCl2 बनाएगा विच इज वाटर सॉल्युबल, साथ में H2O बनेगा प्लस SO2 गैस बनेगी। और अभी मैंने डिस्कशन में बात बोली थी कि SO2 की स्मेल क्या होती है, बर्निंग सल्फर वाली कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, राइट। सो इन दिस केस was dissolved the anion present in the inorganic salt, so correct answer has to be B. Let's move on to the next one. what it says मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। देखिए मैच वाले क्वेश्चन ना बहुत आसान होते हैं, अगर दिख जाए ना आपने अगर उसमें दो भी पकड़ लिए, देखिए फायदा क्या होता है, दो भी पता चल गया तो बहुत हेल्प होती है आंसर जज करने में, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो आपको ट्रैप ही करने पर तुला हुआ हो कि तीनों देखने पड़ जाए। तो देखिए Mn2 प्लस AS3 प्लस कॉपर 2 प्लस Al3 प्लस, उसने पूछा है किस ग्रुप में ये डाले जाते हैं। तो Mn2 प्लस अभी जैसे हमने डिस्कशन करा था कि MnS, जहाँ Mn2 प्लस को हम प्रेसिपिटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप रिएजेंट विद H2S एंड NH4 which यूज करा जाता है, MnS का बफ कलर आता है इफ यू रिमेंबर। तो वो कहाँ आता है, ग्रुप 4 में। Mn2 प्लस इज व्हाट, ग्रुप 4, तो A का 4। तो देखिए इसमें तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया,
ए का 4 किसी और में है ही नहीं। बाकी अगर देखना चाहते हैं तो देखिए कॉपर 2+ जो होगा वो आपका सेकंड ए में जाता है। सेकंड ग्रुप को सब क्लासिफाई करा जाता है सेकंड ए एंड सेकंड बी में। सेकंड ए में जो आपके सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट करे जाते हैं, सेकंड ग्रुप में भी कैटायंस को हम सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करते हैं, उनको भी डिफरेंशिएट करने के लिए, सब क्लासिफाई करने के लिए हम येलो अमोनियम सल्फाइड की हेल्प लेते हैं। तो सेकंड ए में जो कैटायन होते हैं उनमें जब येलो अमोनियम सल्फाइड ऐड करा जाता है तो उनके पीपीटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि सेकंड बी वाले जो कैटायन होते हैं उनमें जब आप येलो अमोनियम सल्फाइड ऐड करते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसल्फाइड आयंस। तो इस तरह सेकंड ए सेकंड बी की बात करी जाती है। तो कॉपर 2+ CuS होता है जो येलो अमोनियम सल्फाइड में इनसॉल्युबल रहता है, तो सेकंड ए में आता है। आर्सेनिक आपका सेकंड बी में आता है, ये रहा यहां पर। और Al3+ आपका ग्रुप 3 में आता है। तो ग्रुप 3 की जब हम बात करते हैं तो उसमें Fe3+, Cr3+, Al3+, और वहां हम प्रेसिपिटेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। सो अब मैच करा लिए, इसमें तो सीधे ही दिख गया था ए आपका Mn2+ ग्रुप 4 में आ रहा है, तो ये रहा। तो ए का 4, बी का 2, ए का 4 और बी का 2 और सी का 3। ये यहां पर कुछ एरर हो गई है, इसे सही करना पड़ेगा। एंड देन DAl3+ इन्होंने 1 डाला हुआ है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ए का 4 करिए, मैं इसको सही कर देता हूं, इसका आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहाँ ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है। तो ए का आपका हो जाएगा एक्चुअली में 4, सॉरी 3, ए का 3, माई मिस्टेक, मैंने इससे कंफ्यूज हो गया, सॉरी। हाँ, तो सही करिए इसे। तो ए का आंसर है एक्चुअली में 3, मैंने इसको देख लिया यहाँ पे। तो ए का आंसर आता है आपका 3, राइट। बी की जब हम बात करेंगे तो बी आपका आता है 4, 3, 4, और सी का आंसर हो जाएगा 2, और डी का जब हम आंसर बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1। 3, 4, 2, 1, माई मिस्टेक, मैंने गलती करी। तो ये 3, 4, 2, 1, तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा दैट विल बी बी। तो ए मैच करा है 3 से, विच इज ग्रुप 4। तो देखिए तब भी ये बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता अगर आपको Mn2+ के बारे में आइडिया होता। तो आपने ग्रुप 4 से मैच करा है 3, तो बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 3, 4, 2, 1। इनऑर्गेनिक कंपाउंड X, आगे देखिए क्या दिया हुआ है। ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्क H2SO4 प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स सुनते ही दिमाग में सबसे पहली बात आती है NO2 के लिए, बाकी देखेंगे और भी हो सकता है, बट NO2 जरूर दिमाग में आता है। एंड गिव्स अब तो कुछ बचा ही नहीं, डार्क ब्राउन रिंग टेस्ट की बात कर रहा है विद FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया आपका, नाइट्रेट आयन की बात हो रही है। तो एक हमें एनायन तो पता चल गया कि भाई उसके अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट है। फिर आगे ऑल्सो कंपाउंड X गिव्स प्रेसिपिटेट बाय when its solution in dilute HCl is treated with H2S। अब उसने dilute HCl और H2S, ये अगर आप रिकॉल करें तो ये ग्रुप किसके 2 की बात हो रही है, वहां का ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl विद H2S, तो उससे हम जज कर सकते हैं। तो देखिए ग्रुप रिएजेंट हमें हेल्प करता है क्या, हमारी थॉट को फोकस करने में। तो इसका मतलब हमें सेकंड वाले ग्रुप के कैटायन देखने हैं, सेकंड ए और सेकंड बी के देखने हैं। तो ये पता चल गया। तो ये आगे जो उसने दिया ये आपको किसके लिए जज करने के लिए दिया होगा, कैटायन को जज करने के लिए दिया होगा। तो अब ग्रुप 2 की बात करिए तो लेड भी आता है और कॉपर भी आता है, कोबाल्ट तो नहीं आता है। अभी हमने देखा था कोबाल्ट के ऊपर डिस्कस, कोबाल्ट, निकल, Mn और जो Zn थे वो हमने किस में डाले थे, ग्रुप 4 में डाले थे। तो ये आंसर नहीं है, अब इन्हीं में देखना है। देखते हैं आगे। नाइट्रेट हमें दिख गया है, बहुत अच्छी बात है, तो ये भी हट गया है। तो अब इन दोनों में से डिसाइड करना है। कह रहा है कि ऑल्सो कंपाउंड X गिव्स प्रेसिपिटेट व्हेन इट इज ट्रीटेड विद H2S गैस द प्रेसिपिटेट बाय ऑन ट्रीटमेंट। तो ये प्रेसिपिटेट आपका आया है Y का, ठीक है। और इसको जब ट्रीट करता है किससे, ट्रीटेड विद H2S गैस, राइट। द प्रेसिपिटेट Y ऑन ट्रीटमेंट विद, आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है, द प्रेसिपिटेट Y या तो आपका CuS होगा या फिर आपका PbS होगा, यही हो गया। द प्रेसिपिटेट Y ऑन ट्रीटमेंट विद concentrated HNO3 followed by
एक्सेस NH4OH, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन। तो भाई यहां से हम जज कर लेंगे डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन मतलब ये यहां पर फॉर्म हो रहा है, यहीं से जज हो जाएगा। तो HNO3 इनको सॉल्युबल कर रहा होगा, सॉल्युबल करने के बाद व्हाट विल हैपन, आपका ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से डीप ब्लू कलर। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ए। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। To an aqueous solution containing ions such as Al3 plus Zn2 plus Ca2 plus Fe3 plus Ni2 plus Ba, बहुत सारे ions दिए हुए, was added और HCl डाला है followed by H2S डाला है, the total number of cation precipitated during this reaction। अब देखिए एक करके देखते हैं कि Al का जो सल्फाइड बनेगा वो तो हाइड्रोलिसिस शो करता है। Al3 प्लस और Fe3 प्लस के जो सल्फाइड होते हैं दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस। इनफैक्ट उनकी एसिडिक कंडीशन में सॉल्युबिलिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, राइट। अब उसने यहां पर हमसे किसकी बात करी हुई है, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म की बात करी है, तो ये दोनों तो कर दो बाहर, ठीक। Al3 प्लस और Fe3 प्लस में चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो इनकी हाइड्रोलिसिस होती है और एसिडिक कंडीशन उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। और उसने यहाँ पे डाला भी है, कॉन्क HCl डाला हुआ है, देखिए डाइल्यूट HCl डालकर कॉन्क HCl डाला हुआ है। अब फिर उसने क्या क्या दिया है, Zn2 प्लस Ca2 प्लस Ni2 प्लस Ba2 प्लस दिया है। तो ZnS बना आपका, अच्छी बात है, राइट। CaS देखते हैं और फिर आपका बचा बेरियम सल्फाइड की बात करते हैं और फिर बच रहा है NiS, ये भी आपका प्रेजेंट है, मेरे हिसाब से सारे हो गए NiS बेरियम, राइट। और फिर अगर हम इसका सल्फाइड देखें तो ये हो जाएगा आपका CuS। अब ZnS के लिए, ZnS को प्रेसिपिटेट कराने के लिए या निकल इनको प्रेसिपिटेट कराने के लिए याद करिए जब हम ग्रुप 4 में प्रेसिपिटेट कराते हैं निकल, कोबाल्ट और Mn और जिंक को, तो वहां पर हमें बेसिक कंडीशन की जरूरत होती है। हमें चाहिए होता है कि सल्फाइड आयन का इतना कॉन्सेंट्रेशन बन जाए ताकि ये प्रेसिपिटेट, यहां पे तो आपने उल्टा एसिडिक कंडीशन दी हुई है, तो भाई ये भी गया बाहर, ZnS भी गया आपका, NiS भी गया। अब बचा कैल्शियम सल्फाइड और बेरियम सल्फाइड जो कि आपके क्या करेंगे, डिसॉल्व कर जाएंगे वाटर में। तो इसलिए एक ही ऐसा इसमें करेक्ट बचेगा, कॉपर सल्फाइड, जो आपका प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा, राइट, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये सबको समझ में आ गया होगा। तो एक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं क्या दिया है। ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट गिव्स अ ब्राउन गैस ए, द गैस ए ऑन कूलिंग चेंजेस टू अ कलरलेस सॉलिड लिक्विड बी। फिर देखिए लेड नाइट्रेट को हीट कर रहा है। अब ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो इट चेंजेस इनटू ऑक्साइड प्लस NO2 और प्लस O2 बनता है, और यही एक्चुअली में कैसी होती है, आपकी ब्राउन कलर्ड गैस होती है। तो ये ए आ जाएगा, गैस ए, क्योंकि कलर की बात कर रहा है। वैसे O2 भी हो सकता है, बट O2 आपको पता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, विच इज अ कलरलेस गैस। द गैस ए ऑन कूलिंग चेंजेस टू, बिल्कुल भाई डाइमराइज कर जाएगी। भाई NO2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यू नो दिस थिंग वेरी वेल। अगर हम NO2 के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो इट इज लाइक दिस, NO2 और ये रहा एक 1 2 3 4 और ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 5 6। तो ये डाइमराइज कर जाते हैं और N2O4 बन जाता है, तो बेसिकली, और वो कलरलेस हो जाता है। तो ये डाइमराइज करके क्या बना देगा, N2O4, राइट। तो ये हो गया आपका बी। करते हैं फिर ऑप्शंस देखेंगे। बी ऑन हीटिंग विद NO, तो अब इसको हीट कर रहा है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, N2O4 को अगर आप NO के साथ हीट करेंगे तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ N2O3, जो कि ब्लू कलर का होता है और उसने यहां दिया भी है। तो ये बेसिकली पी ब्लॉक की रिएक्शंस अगर आपको पता हो उस पर ये क्वेश्चन है, वहाँ ये मेंशन करी हुई है रिएक्शन। N2O3 बनेगा और एक चार्ट बना हुआ, उसमें उन्होंने NO N2O इन सब के ऊपर डिस्कशन किया है। N2O हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, NO हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया, N2O4 हो गया, N2O3 हो गया, N2O5 हो गया। उसी चार्ट के ऊपर बेसिकली ये क्वेश्चन है।
तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन सॉलिड सी, तो इसकी बात कर रहा है, तो अब यहां से निकाल लीजिए कितना आ जाएगा +3। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, N2O3 में। अगला देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रेट आयन टेस्ट। नाइट्रेट आयन NO3 माइनस की बात कर रहा है। डार्क ब्राउन रिंग इज फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन। तो ब्राउन रिंग टेस्ट पे बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको पता है कि इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से H2O5NO ये कॉम्प्लेक्स आपका बनता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन रिंग। और यहाँ पर आयरन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होता है, NO में जो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो यहाँ आयरन में मूव कर जाता है, इसीलिए यहाँ पर आयरन +2 में नहीं होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और NO जो होता है वो भी न्यूट्रल नहीं, यहाँ पे +1 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और चेक भी कर लीजिए, 0 हो गया, +1 +1 2 हो गया, और SO4 -2, ठीक है। तो याद रखिएगा आयरन या +1 में। तो डार्क ब्राउन रिंग इनकरेक्ट उसने बताना है, टू सॉल्यूशंस ठीक है। ये रिंग इज फॉर्म ड्यू टू नाइट्रोफेरस सल्फेट कॉम्प्लेक्स, द ब्राउन कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिखा है, हीटिंग द नाइट्रेट सॉल्यूशन विथ conc H2SO4 लाइट ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व। पता ही है आपको, जब आप हीट करेंगे तो NO2 का फॉर्मेशन होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था आपका, वहाँ पे NO2 का फ्यूम्स इवॉल्व होती हैं। तो ये सब सही है। देखिए यहाँ आइए, ये आंसर ये इनकरेक्ट है, सो दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द सल्फाइड HgS, PbS, CuS, Sb2S3, AS2S3 एंड कैडमियम सल्फाइड। और उसने पूछा है, अब ये थोड़ा सा फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं तो आप इस क्वेश्चन में जाकर के अटकेंगे पक्का। नंबर ऑफ दीज सल्फाइड्स सॉल्युबल इन 50% HNO3। तो देखिए यहाँ पे ये दो सल्फाइड होते हैं, इनको डिसॉल्व करना थोड़ा कठिन होता है HgS के लिए, जैसे हम एक्वा रिगिया यूज कर लेते हैं उसको सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए। और फिर इसके बाद एक ये हो गया Sp2S3। तो यहाँ पर दो ऐसे सल्फाइड हैं जो 50% HNO3 में आपके सॉल्युबल नहीं होंगे, बाकी सब सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। तो कितने सॉल्युबल हो गए? PbS सॉल्युबल, CuS सॉल्युबल हो जाता है, AS2S3 सॉल्युबल हो जाता है, कैडमियम सल्फाइड सॉल्युबल हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कितना? 4, 1 2 3 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट which cannot be qualitatively confirmed by the flame test। तो आप से मैंने डिस्कशन किया था, बेरिलियम मैग्नीशियम में फ्लेम टेस्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, तो सामने लिखा हुआ है बेरिलियम इज द करेक्ट आंसर। तो ये आप फ्लेम टेस्ट याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए मैंने आपको बताया क्या क्या कलर आता है, वैसे ही एल्कली मेटल के लिए भी याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कलर जब आता है दिस इज क्रिम्सन रेड। इसकी अगर हम बात करें Na की, तो ये कलर आपका आता है दिस इज येलो, या कुछ जगह गोल्डन येलो भी लिखा रहता है। और K की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका कलर आएगा वायलेट, हम NCERT वाला यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका रेड टू वायलेट ये लिखा जाता है। और सीजियम के लिए जब हम बात करते हैं तो ये आपका कलर आता है ब्लू। तो ये कलर हो गया आपका एल्कली मेटल्स के लिए। एल्काइन अर्थ मेटल के लिए मैंने डिस्कस किया ही था, वहाँ पर आपका बेरिलियम मैग्नीशियम देंगे नहीं, कैल्शियम में ब्रिक रेड आएगा। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्शियम की बात करें, क्रिम्सन रेड वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर बेरियम के लिए एप्पल ग्रीन, और रेडियम जो लास्ट बचा आपका उसके लिए आता है कारमाइन रेड। कारमाइन रेड के बेसिकली वो शेड्स होते हैं, तो उनको याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो बेरिलियम इसका करेक्ट आंसर है। Fe3+ कंटेन कैटायन गिव्स अ रशियन ब्लू प्रेसिपिटेट। तो बहुत फेमस टेस्ट है K4FeCN6 के साथ अगर हम इसको ट्रीट करें Fe3+ आयन को, तो व्हाट हैपन्स, आपका यहाँ पे आयरन +2 में प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिएगा, वैलेंसीज एक्सचेंज कर देनी है। भाई देखिए इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, अगर हम देखें तो FeCN6, और ये आ गया आपका 4- प्लस, और ये रहा Fe3+, ये कंबाइन कर जाएंगे, एक्सचेंज करिए वैलेंसी, तो ये हो जाएगा Fe
और यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा FeCN6 और ये रहा 3। ये आपका कैसा पर्शियन ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलता है। तो देखिए ये ऑप्शन कहीं पर दिया हुआ है तो इट इज गिवन डी में दिया हुआ है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है Fe3+ के लिए। अगला देखते हैं, एन अमोनिकल metal solution, salt solution gives a brilliant red precipitate on addition of, ये डिस्कशन अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, मैंने कॉम्प्लेक्स भी आपको बनाया था। ब्रिलियंट रेड देखिए शब्द यूज हुआ है यहाँ पर, मैंने बोला था ब्राइट रेड, तो ये किसके लिए था, निकल के लिए था, निकल का कॉम्प्लेक्स बनाया था। वी हैव ऑलरेडी डन दिस डिस्कशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका बनेगा होल्ड ट्वाइस, दिस इज फॉर्म। आई होप ये मैंने वहाँ पर भी NiDMg होल ट्वाइस लिखा था। बाकी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था तो आप जज कर सकते हैं किस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो वी हैव दिस, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 21 मैच लिस्ट। जैसी ही मैचिंग की बात आए बस थैंक यू बोल कर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ईजी होता है ऑप्शन देकर के जज करना। अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो पोटेशियम की अगर हम बात करें, अभी अभी हमने देखे फ्लेम टेस्ट के ऊपर डिस्कशन किया था, बेरियम का एप्पल ग्रीन होता है। स्ट्रॉन्शियम की जब मैंने बात करी थी तो स्ट्रॉन्शियम का आपका क्रिम्सन रेड होता है। और कैल्शियम के लिए मैंने बात करी थी तो इट इज़ व्हाट, ब्रिक रेड। पोटेशियम के लिए बात करी थी तो इट इज़ वायलेट। आई होप यही मैंने यहाँ पर लिखे होंगे इफ़ यू पे अटेंशन। देखिए ये रहा वायलेट। तो बस मैच करा दिए, देख लीजिए किससे किससे मैच कर रहा है, बस गलती मत करिएगा जैसे मैंने अभी गलती करी थी। ए किससे मैच कर रहा है, 2 से मैच कर रहा है। बी की अगर हम बात करें तो ये किससे मैच कर रहा है, 1 से मैच कर रहा है। सी की बात करें तो ये 4 से मैच कर रहा है, और डी की बात करें तो ये 3 से मैच कर रहा है। तो 2 1 4 3 इज द करेक्ट आंसर। 2 1 4 3 डी इसमें दिख रहा है आपका। 2 1 3 4 है, 2 4 ये भारी हो गया। 2 1 4 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, ए के लिए 2 था, बी के लिए आपका 1 हो जाएगा, स्ट्रॉन्शियम के लिए, सी के लिए 4 हो जाएगा, और डी के लिए 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 2 1 4 3। नेक्स्ट देखते हैं। सो दे हैव गिवन अगेन मैच, फिर से देखिए Pb2+, ये यहाँ पे उसने ग्रुप रिएजेंट्स दिए हैं और कैटायंस आपको दिए हैं और मैच कराना है आपको। तो Pb2+, Cu2+, ये आपके सेकंड ए में आते हैं और इनको हम प्रेसिपिटेट करते हैं। इनका जो ग्रुप सल्फाइड्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करते हैं, इनका ग्रुप रिएजेंट होता है आपका डाइल्यूट HCl विद H2S, हम लोग यूज करते हैं सल्फाइड फॉर्म में। तो ए का तो सिंपल है, इसी के साथ मैच कर गया, तो ए मैचेस अप विद 1। बी की बात करते हैं, बी ये ग्रुप 3 की बात हो रही है, Al3+, Fe3+ और Cr3+, ये ग्रुप 3 के कैटायन है और इनको हम प्रेसिपिटेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड। AlOH होल थ्राइस का कलर जो होता है व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट होता है, FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट ब्राउन कलर का होता है, और CrOH होल थ्राइस का कलर ग्रीन कलर का होता है, इसको याद रखिएगा। तो इनको हम प्रेसिपिटेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे ग्रुप रिएजेंट होता है NH4OH विद NH4Cl। तो बी के लिए आंसर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो B3। सी की बात करते हैं, कोबाल्ट निकल देखा ही हमने, इनको हम प्रेसिपिटेट कराते हैं सल्फाइड्स के फॉर्म में, बट यहाँ पे हम डाइल्यूट HCl विद H2S ना लेकर के बेसिक सॉल्यूशन विद मतलब NH4OH विद H2S लिया जाता है। तो सी के लिए आंसर आपका हो जाएगा 4। अब डी के लिए कुछ बचा ही नहीं, कार्बोनेट्स के फॉर्म में देखिए सारा डिस्कशन में आ चुका है, अमोनियम कार्बोनेट विद NH4OH लिया जाता है, तो डी के लिए हो जाएगा 2। तो 1 3 4 2 1 3 4 2, प्लीज फाइंड दिस आंसर। 1 3 4 2 किस में मैच कर रहा है, सी में मैच कर रहा है। तो प्लीज चेक, H2S विद डाइल्यूट HCl ग्रुप 1 का ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट होता है, ये ग्रुप 3 है, इस ग्रुप 3 का ग्रुप रिएजेंट होता है हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में करते हैं विद इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, ये होता है। तो बी मैच कर जाएगा 3 के साथ, इनको सल्फाइड्स के फॉर्म में, बट यहाँ पे इस बार डाइल्यूट ना लेकर के हम NH4OH लेते हैं और इनको कार्बोनेट्स के फॉर्म में, तो D2 के साथ चला जाएगा। 1 3 4 2 इसमें मैच कर रहा है। अगला देखते हैं, क्लोराइड salt solution acidified with dilute HNO3 gives a curdy white precipitate, ठीक है, कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट, अच्छी बात है, विद डाइल्यूट HNO3।
A on addition of HNO3 gives a clear solution. तो क्लोराइड सॉल्ट का एक सॉल्यूशन है, राइट। AgNO3 डालते ही आपका प्रेसिपिटेट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए समझ में आ ही रहा होगा क्या बनने वाला है, AgCl ही बनेगा, यही व्हाइट कलर का आपका प्रेसिपिटेट होता है। तो क्लोराइड Cl माइनस AgNO3 डाला, प्रेसिपिटेट कराया किसके फॉर्म में, AgNO3 AgCl के फॉर्म में, और AgCl का प्रेसिपिटेट, AgCl तेरे को पता ही है क्या डिसॉल्व कर जाता है एक्सेस अमोनिया में और कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। क्या बनता है, NH3 होल ट्वाइस, और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है विच इज वाटर सॉल्युबल। तो ये हो गया B और ये हो जाएगा A। तो AgCl, और ये चेक करिए कहां पर दिया हुआ है, ये D में दिया हुआ है, तो D इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज व्हाट वी विल गेट। आगे देखते हैं नेक्स्ट। गिवन बिलो और there are below two statement, one is labeled as assertion A and the other is labeled as assertion B. The alkali metals and their salts impart, ये basically flame test की बात कर रहा है, characteristic color to the reducing flame। ध्यान रखिएगा reducing नहीं oxidizing flame use करी जाती है। oxidizing flame is one which is rich in oxygen, तो oxidizing flame use करी जाती है इसके लिए, टेस्ट के लिए। तो पहला ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, तो A is not correct। तो A इज नॉट करेक्ट, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो D हो गया। ऐसे वाले ऑप्शंस तो सबसे अच्छे होते हैं। आगे देखते हैं क्या है, एल्कली मेटल्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फ्लेम टेस्ट, यस करा जा सकता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम मैग्नीशियम को हटाते हुए एल्कली मेटल्स में कर सकते हैं बहुत। तो इनका असर्शन फॉल्स और ये रहा ट्रू। तो रिड्यूसिंग नहीं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है। तो A इज नॉट करेक्ट बट R इज करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज D। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ड्यूरिंग द बोरैक्स बीड टेस्ट विद CuSO4, तो कॉपर सल्फेट, तो बोरैक्स बीट टेस्ट में हमें पता है बोरैक्स लेते हैं, बोरैक्स के साथ सॉल्ट को हीट करा जाता है बेसिकली, और वहाँ पर आपका जो बोरैक्स को जब आप हीट करते हैं चेंजेस इनटू NaBO2 प्लस B2O3। बोरैक्स को जब आप हीट करते हैं Na2B4O7.10H2O, तो इट इज हीटेड टू फॉर्म, बहुत स्ट्रांगली हीट करा जाता है। आप, आई होप आपको ये टेस्ट पता होगा, नहीं अदरवाइज प्लीज लुक इनटू द डिटेल्स, मैं बहुत ब्रीफ में बोल दे रहा हूँ। तो NaBO2 प्लस B2O3 बनता है, ग्लासी पेस्ट जैसा होता है, और ये जो B2O3 होता है ये सॉल्ट के नॉन वोलेटाइल पार्ट से, क्योंकि जब आप इसको हीट करेंगे स्ट्रांगली तो व्हाट विल हैपन, ये इसका ऑक्साइड बन जाएगा प्लस SO3 बनेगा, और Na2B4O7 को Na2B4O7.10H2O को जब आपने हीट करा था बहुत स्ट्रांगली, तो व्हाट हैपेंड, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो गए, ये रह गया आपका NaBO2 प्लस B2O3, और ये B2O3 बेसिकली इसके साथ रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड्स के साथ, और उन्हीं को हम बोलते हैं मेटाबोरेट्स। तो यहां पे जो कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं BO2 होल ट्वाइस, ये फॉर्म होता है। देखिए मेटाबोरिक एसिड अगर आपको याद हो तो H3BO3 से जब हम वाटर हटाएंगे माइनस H2O तो क्या बन जाएगा, HBO2। ऑर्थोबोरिक एसिड से बोला जाता है। ऑर्थो शब्द हम यूज उसके लिए करते हैं जब हम उससे एक H2O का मॉलिक्यूल हटाएं तो फिर एक नया एसिड बन जाए, उसको हम मेटा बोलते हैं। अब H2SO4 को कभी ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोला जाता, क्यों, बिकॉज जब आप उससे वाटर हटाएंगे तो सीधे आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, जिसको हम एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, SO3। लेकिन अगर एसिड बन गया तो फिर मेटा। तो जिनके लिए हम ऑर्थो यूज करते हैं उनके लिए मेटा भी शब्द आता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बस वहीं से हो गया H प्लस BO2 माइनस। आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि BO2 आपका मेटाबोरेट है, इसको हम लोग मेटाबोरिक एसिड बोलते हैं, मेटाबोरिक एसिड। ऐसे ही याद करिए, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं H3PO4, उससे वाटर हटाएंगे तो HPO3 बनेगा विच इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो दिस इज मेटाबोरिक एसिड। तो इससे जो आयन है उसी से आप फॉर्मूला जज कर सकते हैं। BO2 के ऊपर -1 का चार्ज होगा, कॉपर +2 में, तो यहां पर आपका क्या ग्रीन कलर का बीट का फॉर्मेशन होगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड रिड्यूसिंग फ्लेम आपके जो बीट्स होते हैं उनके कलर अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर बी। खैर उसने इस बात पे आपसे नहीं पूछा फंसाया, उसने सिर्फ पूछा है वो बीट किसकी वजह से बनती है, तो मेटाबोरेट्स की वजह से आपका बोरैक्स बीट टेस्ट में बीट का फॉर्मेशन होता है। A obtained by Ostwald's method involving air oxidation of ammonia, ठीक है, तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन कर रहा है, हम जानते हैं इसको। तो अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू
चेंज इनटू NO प्लस H2O अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन। यही ओसवाल प्रोसेस के स्टेप्स हैं। NO को हम फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है, NO2 बनता है, राइट। तो दिस हैज टू बी A, दिस हैज टू बी B, NO2 बन गया। और पहले एक्चुअली में प्रिपरेशन के लिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन यूज करा जाता था, बट अब वो ऑब्सोलीट हो गया है। अब हम ये ओसवाल में अमोनिया करते हैं विद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा करके, फिर हम फाइनली क्या बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड बना ले जाएंगे, ठीक है। तो वो ऑब्सोलीट इसलिए हो गया क्योंकि उसमें बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। तो खैर इकोनॉमिकली उतना वायबल नहीं था। अब उसने बोला है बी ऑन हाइड्रेशन फॉर्म्स एन ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। तो NO2, इसी NO2 को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कह रहा है बी ऑन हाइड्रेशन करने फॉर्म्स एन ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन along with एब्ल्यूशन ऑफ A। तो यहां पे होता क्या, जब आप इसको डिसॉल्व करते हैं तो बनता है, मैं स्टेप दिखा दे रहा हूं पूरे, HNO2 प्लस HNO3 बनता है। और ये HNO2 फिर आपका डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है किसमें, HNO3 प्लस NO प्लस H2O में। तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा, मैंने अलग अलग दिखाया, वरना हम ऐड करके रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें आपको HNO2 नहीं दिखेगा, तो HNO3 दिखेगा क्योंकि तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। बैलेंस कर लीजिएगा, मैंने बैलेंस नहीं करी तो दिखेगा क्या, आप इस तरह से मल्टीप्लाई करिएगा कि HNO2 आपका कैंसिल हो जाए, तो HNO3 आपका फॉर्म होगा और NO बनेगा। तो इसका मतलब A फिर से बना है, तो गिब्स और साथ में ऑल्सो प्रोड्यूसेस A, देखिए A फिर से बन गया, ठीक है। ऑक्सो एसिड मतलब आपका ये बना ऑक्सो एसिड, ये HNO3, आई होप उसने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा है। ऑल्सो प्रोड्यूसेस A एंड गिव्स पॉजिटिव ब्राउन रिंग टेस्ट। तो HNO3 आपका फॉर्म हुआ है और ब्राउन रिंग टेस्ट की बात कर रहा है, तो मतलब नाइट्रेट आयन की वजह से टेस्ट आपका आएगा। क्या क्या ऑप्शन है चेक करिए, आइडेंटिफाई A एंड B रिस्पेक्टिवली, A और B को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन तो वैसे वहीं खत्म हो गया था, A NO और NO2, तो किसमें है, इसमें है, दिस इज इट। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। तो A ऑब्टेन बाय, तो जिसको ओसवाल मेथड पता होगा कैसे क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो उस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लेगा, जज कर लेगा। तो ऑक्सीडेशन करा इसका, NO बनाया, NO को फर्दर ऑक्सीडाइज करा जो उसने स्टेप बोला है, NO2 बनाया, ये B हो गया, B को फिर से हाइड्रेशन वाटर में डिसॉल्व करा तो आपका ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन बना जो कि HNO3 है along with एवोल्यूशन ऑफ A। तो ये वो ऑक्सो एसिड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। और तुम्हें पता है इस ऑक्सो एसिड की वजह से आपका क्या ब्राउन रिंग टेस्ट और A भी प्रोड्यूस हो सकता है। इज इट, आई होप दिस इज फाइन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला फॉर नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट। तो नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है, K2HgI4 होता है, ठीक है। और इसको हम लोग यूज करते हैं टेस्ट के लिए, K2HgI4 बेसिक कंडीशन में अमोनियम आयन के लिए, जहां पे आयोडाइड ऑफ मिलेंस बेस फॉर्म होता है जिसका कलर क्या होता है, ब्राउन, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, HgO.HgNH2I उसे लिखा जाता है। तो ये प्लीज याद रखिएगा। तो फॉर्मूला फॉर नेस्लर्स रिएजेंट A, B इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। फिर इन अ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमीन। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट अगर आपको याद हो तो Cl माइनस आयन के लिए करते हैं और वहां पे आपका फॉर्म होता है क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2 इस फॉर्म। आपके यहाँ रेड कलर के वेपर्स देखने को मिलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डबल बॉन्ड O Cl या रेडिश ब्राउन भी कुछ लोग बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो समझ में आ ही रहा है, +2 यहाँ से +2 से, क्लोरीन ऑब्वियसली इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्रोमियम, और ये आ गया +6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6। Cl भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, राइट। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन, अभी डिस्कस करा था K2HgI4, तो पोटेशियम भी होता है, मरकरी होता है, आयोडीन भी होता है, तो A इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं होता है। लाइम रिएक्ट्स एक्सोथर्मली विद वाटर टू गिव A विच हैव लो सॉल्युबिलिटी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ये रहा क्विक लाइम, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपका ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है।
इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम लाइम वाटर बोलते हैं। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया पेस्ट जैसा जो रह गया नीचे, उसे हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। तो उसने कहा है विच हैव लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अच्छी बात है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए इज ऑफन यूज्ड, देखिए मैंने बोला था ना इसी का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है फॉर टेस्ट ऑफ CO2, लाइम वाटर टेस्ट भी जिसे हम बोलते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन, इनफैक्ट ज्यादा बेटर शब्द है सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ लाइम जो होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ लाइम इन वाटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। ध्यान रखिएगा। और ये रहा स्लेक्ड लाइम, ठीक है। टेस्ट इन विच इनसॉल्युबल बी इज फॉर्म्ड इफ बी इज फर्दर, तो आपको पता है CaCO3 बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके, और फिर जब फर्दर CO2 उसमें पास करते हैं तो देन सॉल्युबल कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाता है विच इज ए। तो फिर से देखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए इज ऑफन यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ CO2, अच्छी बात है। लाइम वाटर टेस्ट की बात कर रहा है, वैसे क्वेश्चन यहीं पे मेरे हिसाब से खत्म हो गया है, ये हमें पता है, इसी के लिए पूछ रहा है कंपाउंड देन सॉल्युबल कंपाउंड। और ये अगर आप चाहें तो मैं रिएक्शन पे लिख देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, CaCO3 बनेगा प्लस वाटर बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये आपका CO2 के साथ डिसॉल्व करके क्या बना देगा, कैल्शियम बाय कार्बोनेट बना देगा विच इज एक्वस, जो कि सॉल्युबल होता है। देन सॉल्युबल मतलब जो जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, पूछ रहा है ए क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया विच इज स्लेक्ड लाइम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, ये सारे आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, लो सॉल्युबल कंपाउंड हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। फिर व्हेन अ सॉल्यूशन, आगे दिया हुआ है ना, सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर हैविंग 2 इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, तो देखिए उसने 2 इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स डाले हुए हैं आपके, was treated with freshly prepared ferrous sulfate in acidic medium, तो FeSO4 in acidic medium, a dark brown ring was formed whereas on treatment with neutral FeCl3, तो देखिए जैसे ही उसने बोला डार्क ब्राउन रिंग, तो ये ब्राउन रिंग की ब्राउन रिंग टेस्ट की बात हो रही है, तो NO3 माइनस तो आएगा ही आएगा, तो लिख लीजिए NO3 माइनस, एक एनायन तो हमें पता चल गया, वो यही पूछना चाह रहा है। फॉर्म whereas on treatment with FeCl3 solution, अब FeCl3 solution यूज करा है, आपको पता है एसिटेट आयन के साथ आपका ब्लड रेड कलर या डीप रेड भी बोला जाता है, और जब उसे हम हीट कर देते हैं तो आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इट गिव डीप रेड कलर। अगर आपको ध्यान हो तो ये टेस्ट होता है Fe3 प्लस आपका एसिटेट आयन के साथ। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स FeCH3COO होल 6 OH होल ट्वाइस, और ये आ गया, ये बनता है, जिसकी वजह से कैसा कलर आता है आपका, ब्लड रेड या डीप रेड बोलते हैं। और जब हम इसे उठा करके हीट कर देते हैं तो ये बनाता है FeOH होल ट्वाइस CH3COO, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, एंड अ ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। तो ये आपका ये रहा OH होल ट्वाइस है, ध्यान रखिएगा, दिस इज OH, में अच्छे से लिख देता हूं। आई होप दिस इज क्लियर। तो उसने पूछा है द मिक्सचर कंटेन्स, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका CH3COO माइनस एंड NO3 माइनस। आगे देखिए, the correct group of halide ions which can be oxidized by oxygen in acidic medium, तो ये फिर से अगर आप NCERT खोलेंगे तो P ब्लॉक में हेलोजन फैमिली जहाँ पर स्टार्ट हुई है वहीं पर ये डिस्कशन किया हुआ है कि क्लोरीन को या ब्रोमीन को अगर हम वाटर में डालें तो ये क्या बनाते हैं, HCl प्लस HOCl बनाता है, या ब्रोमीन की अगर हम बात करेंगे तो HBr प्लस HOBr बनाता है, हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइपोब्रोमस एसिड। फ्लोरीन की जब हम बात करते हैं, फ्लोरीन को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है
खुद ये H प्लस प्लस F माइनस में बदल जाता है प्लस O2, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, तो देखिए इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। अब जब हम I2 की बात करते हैं तो वहां पर ध्यान रखिएगा I2 प्लस वाटर, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब इस दिशा में नहीं होती है। ये क्या है पहले मैं लिख देता हूं, ठीक है। लेकिन इधर की जब हम बात करते हैं तो ये हो जाती है स्पॉन्टेनियस, बहुत तेजी से होती है। तेजी से मतलब अपने आप होती है गिवन सेट ऑफ कंडीशंस में, राइट। सो वी हैव दिस सिचुएशन, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, H प्लस प्लस I माइनस प्लस O2। तो ये रिएक्शन इधर नहीं होगी लेकिन इस दिशा में होगी। तो वही उसने देखिए उसी पे पूछ लिया क्वेश्चन, द करेक्ट ग्रुप ऑफ हैलाइड आयंस विच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम। देखिए ये दिया है और पीछे वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो होगी अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन में। तो ये इधर की तरफ स्पॉन्टेनियस, तो ये हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, I माइनस हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए अगर आप ध्यान दें तो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें आपको ग्रुप रिएजेंट्स के बारे में अच्छा से पता होना चाहिए, जो कलर्स होते हैं प्रेसिपिटेट का वो आइडिया होना चाहिए, जो फेमस टेस्ट है वो ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है और अगर आपने अपने नोट्स को देखा है थॉरोली, 2-3 बार भी देख लिया है, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगा जब सॉल्ट एनालिसिस के स्पेशली इनऑर्गेनिक के जब क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं तो उसमें एक बार ऑप्शंस पर भी नज़र दौड़ा दी जाती है। कई बार ऑप्शंस देखते ही आपका क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। So with this I will wind it up. Thank you. I hope you have enjoyed this video. Thank you.